मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बहुत तरह की अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। उनमें से ही मैं एक प्रॉब्लम का जिक्र यहाँ पे करूँगी जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेरेंट्स ने शेयर किया कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, उन लोग से बिल्कुल बात नहीं करता है और पढ़ने में भी मन नहीं लगा रहा है, दिन भर घर के बाहर रहता है। और उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी भी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है और धीरे धीरे उसके जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं और उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने बच्चे से भी बात करी और उसके बाद फिर जब मैंने पेरेंट्स को बुलाया और मैंने उनसे ही जानने की कोशिश करी कि उनके घर में कौन कौन से मेंबर्स हैं और घर में एक दूसरे के साथ उन लोगों के रिलेशंस कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सब कुछ बात करने के बाद मैंने पाया कि जो हस्बैंड का बिहेवियर वाइफ के साथ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके का बिहेवियर होता था उनका और वो गंदे तरीके से अपनी वाइफ से बात कर लेते थे। का जो टोन था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था और सिमिलरली उनकी वाइफ का उनके जो सास ससुर थे उनके साथ उनका जो व्यवहार था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं थी। और जो बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी अब अलग थलग ही घर में रहते थे, एक दूसरे के साथ कड़वाहट ज़्यादा थी, खाना बन जाता था, कोई अपना खाना लेके खा लिया तो किसी का खाना पड़ा है और घर में एक अजीब सा माहौल था। तो ऐसे में जो बच्चा था वो बहुत सफ़र कर रहा था क्योंकि बच्चे को एक अलग ही फैमिली चाहिए थी। वो एक अलग अच्छी फैमिली के बारे में वो ड्रीम कर रहा था कि मेरी फैमिली ऐसी होती, मेरे घर में ऐसा माहौल होता, मेरे घर में ये होता, हम ऐसे आते, हम ऐसे जाते, हम ऐसे रहते। इस तरह की वो दुनिया अपने आसपास बनाने लगा था क्योंकि घर के इस माहौल से वो भागना चाहता था। ऐसे में वो जब भी पेरेंट्स को देखता था तो किनारे चला जाता था, घर से बाहर चला जाता था, घर में रहना नहीं चाहता था। अब पेरेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो शुरू से कई सालों से इसी तरह का बिहेवियर कर रहे थे, तो उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा था कि इसमें गलत क्या है और इसका असर कहाँ पड़ रहा है। अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब उसका नतीजा उसके एकेडमिक्स पे आने लगा और उसके मार्क्स पे दिखने लगा उनको, तो वो उन्हें लग रहा था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी क्योंकि बच्चा घर में, घर के माहौल से हर वक्त भागने की कोशिश अब करने लगा था। अब पेरेंट्स को ये लगा कि अब क्या किया जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हाथ से अब निकल गई थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को ठीक करना, तो उन्हें लग रहा था अब इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, जब आपको समझ में आए वही दिन सबसे बेस्ट होता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर उन्होंने अपनी इस गलती से उन्हें समझ में आए कि नहीं उन्हें ये करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, बट उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और धीरे धीरे करके बच्चे में थोड़े थोड़े बदलाव आने शुरू हुए। एंड आई एम श्योर अभी तो बच्चा निकल गया है, आई एम श्योर उसमें और भी पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आए होंगे। तो अगर आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो समय रहते उस पर करेक्टिव मेजर्स लीजिए। समय रहते अपने घर के इस तरह के माहौल को जो आपको पता नहीं लग रहा और कहाँ वो एडवर्स इफेक्ट आपके आने वाली पीढ़ी के ऊपर वो जा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों से शेयर करी कि अगर इस तरह का माहौल है तो समय रहते उस पर अमल करिए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए और सारा दोष बच्चों का नहीं होता, हमें अपने अंदर भी करेक्टिव मेजर्स लाने की ज़रूरत है।